हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इनटू माय स्टार एजुकेशन क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त फलन, कंपोजिशन फंक्शन। ये 12th क्लास का पहला चैप्टर है, फर्स्ट अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त फलन। संयुक्त फलन पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे, जो कि हम प्रीवियस क्लास में भी अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फलन की। फलन क्या होता है? किसी समुच्चय ए से बी में परिभाषित फलन f एक ऐसा नियम है जिसमें a का प्रत्येक अवयव b के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है, फलन कहलाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो सेट है। पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये एक a सेट है और दूसरा सेट है हमारे पास ये b सेट। इन दोनों सेटों के a सेट की बात करें तो a सेट में कुछ अवयव इस प्रकार से है a b c, और b सेट की बात करें तो b सेट में अवयव है 1 2 3 4। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग हम देखें तो डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि किसी समुच्चय a से b में परिभाषित फलन f एक ऐसा नियम है जिसमें a का प्रत्येक अवयव, a के अंदर जितने भी अवयव उन सभी अवयवों का b के अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। अर्थात a का प्रत्येक अवयव b में संबंध रखेगा, लेकिन एक ही अवयव से संबंध रखेगा। ऐसे नहीं कि b का कोई एक अवयव दो अवयवों से संबंध रख लेगा। अगर ऐसा होता है तो वो फिर फलन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपका एक फंक्शन है a से b में, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर यहाँ पर सेट a है, ये सेट b है हमारे पास, यहाँ पर मैं एलिमेंट इस प्रकार से दे दूँ a b c, और यहाँ पर 1 2 3 4 मैंने संख्या दे दी। b सेट के एलिमेंट है ये, और a सेट का पहला अवयव a का रिलेशन 1 से है, b का रिलेशन 2 से है, b का रिलेशन 3 से है, c का रिलेशन 4 से है। तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है कि जिसमें a का प्रत्येक अवयव, a जो सेट है उसका जो प्रत्येक अवयव है b के अद्वितीय अवयवों से संबंध होना चाहिए। b के अद्वितीय अवयव से, अद्वितीय का मतलब b का केवल और केवल एक ही अवयव होना चाहिए। अर्थात a का रिलेशन b से, तब ये एक रिलेशन होता है, फंक्शन एक्चुअलिटी में एक रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन में एक नियम अप्लाई कर दिया जाता है कि रिलेशन में तो क्या होता है कि सेट a का और सेट b का कोई भी अवयव किसी भी अवयव से रिलेशन रख सकता है, कितने भी अवयवों से संबंध रख सकता है। किंतु फंक्शन में क्या हो जाता है कि पहले वाले सेट का एक अवयव b के एक ही अवयव से रिलेशन रखें, जबकि इसका उल्टा पॉसिबल है। उल्टा पॉसिबल इस प्रकार से है कि हमारे पास एक सेट a है 1 2 3, और दूसरा सेट हमारे पास b है, इसमें एलिमेंट है a b c। तो यहाँ पर एक इसका संबंध a से है और इसका संबंध 2 से है, b का संबंध 3 से। तो ये फंक्शन होगा, फंक्शन a से b में यह एक फंक्शन है, क्योंकि एक का तो a से रिलेशन है और 2 का a से रिलेशन। अर्थात पहले वाले सेट के एक अवयव का एक ही अवयव से रिलेशन है। अर्थात एक का रिलेशन a से, 2 का रिलेशन a से, 3 का रिलेशन b से। अर्थात हमारे पास पहले वाले सेट के अंतर्गत आने वाले अवयवों के 2 अवयवों से रिलेशन नहीं होने चाहिए b सेट के। अब इसके बारे में और थोड़ा सा अध्ययन करें, पिछले क्लास में जाएँ तो हम बात करें तो पहला वाला जो सेट होता है उसे हम प्रांत के नाम से जानते हैं। दूसरा वाला सेट जो होता है उसे हम सहप्रांत के नाम से जानते हैं। और पहले वाले सेट के पहले वाले सेट के सभी अवयवों से संपर्क में आने वाले जो अवयव हैं, अर्थात सेट बी के जो जो अवयव रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन अवयवों का जो समुच्चय होता है वो परिसर कहलाता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। अर्थात इस टॉपिक को अगर हम और डिटेल से देखें तो मैं किसी फलन के बारे में यूँ कह सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे सेट दिए हुए हैं। पहला सेट है a है b है, एक ये वाला एक सेट है। इस सेट में हम एक रिलेशन बना देते हैं कि एक रिलेशन इस प्रकार से है कि हमारे पास 1 2 3 है, यहाँ a b c d है। तो इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका रिलेशन इससे हो गया। तो ये आपका एक फंक्शन है, क्योंकि प्रत्येक a समुच्चय के प्रत्येक अवयव का एक ही अवयव से रिलेशन हो रहा है। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरी कंडीशन में हमारे पास a सेट है, ये b सेट है। इसमें फंक्शन की बात करें तो 1 2 3 4 एलिमेंट है, यहाँ a b c d है। 1 का रिलेशन a से है, 2 का रिलेशन b से है, 3 का रिलेशन c से है, और हमारे पास 4 का रिलेशन नहीं है, तब ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में कहा गया है कि प्रत्येक अवयव a का प्रत्येक अवयव, अर्थात a का प्रत्येक अवयव जो है वो रिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। फिर से रिपीट कर दूं, हमारे पास एक सेट a है, दूसरा सेट b है। a का प्रत्येक अवयव जो है वो b के किसी न किसी अवयव से संबंध रखेगा तो फलन होगा। यहाँ पर दूसरे वाले फंक्शन के अंदर हम देख रहे हैं ये एक फंक्शन है या नहीं है को रिप्रेजेंट करने के लिए हम चेक करेंगे कि पहले वाले सेट का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अवयव जो 4 है वो रिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अतः हम कहेंगे कि यह फंक्शन आपका नहीं है।
तो इसकी डेफिनेशन हम अपने अकॉर्डिंग देखें तो अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या हो गई, अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गई कि हमारे पास पहला जो सेट है जिसे हम प्रांत कह रहे हैं और दूसरा जो सेट है जिसे हम सह प्रांत कह रहे हैं। पहले सेट को ए नाम दे दिया, दूसरे वाले सेट को बी नाम दे दिया। तो हमारे पास प्रांत में आने वाले जितने भी एलिमेंट है, प्रांत के जितने भी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए सेट बी में। और जो रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन भी ऐसा होना चाहिए कि प्रांत के में प्रत्येक अवयव का एक ही, बी के एक ही अवयव से रिलेशन हो। अर्थात ए बी सी डी 1 2 3 4, जैसे ए का भी एक अवयव से, बी का भी एक अवयव से, सी का भी एक ही अवयव से, जैसे और डी का भी एक ही अवयव से। इसका मतलब आप यहाँ देख रहे हैं ए का एक ही अवयव से, बी का एक ही अवयव से, सी का एक ही अवयव से, डी का भी एक ही अवयव से। तो यहाँ फलन को ठीक तरीके से समझने के लिए हम दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। अर्थात ए के अंदर कोई भी अवयव बिना रिलेशन के नहीं रहना चाहिए, बी के अंदर कोई अवयव बिना रिलेशन के रह जाएगा तो चलेगा। ए का कोई भी एक अवयव बी के दो अवयवों से संबंध नहीं रखना चाहिए, जबकि बी का कोई भी एक अवयव ए के दो अवयवों से संबंध रख सकता है। अब हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, अपने अकॉर्डिंग डिस्कशन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन बन रही है वो क्या है। मैं इन अवयवों को, प्रांत के अवयवों को पूर्व प्रतिबिंब कहूँगा, पूर्व प्रतिबिंब, और प्रांत सह प्रांत के अवयवों को मैं प्रतिबिंब कहूँगा। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए जो है जिसे हम एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फंक्शन ए के अंदर मैं कोई एलिमेंट डालता हूँ तो एक प्राप्त होता है, क्योंकि ए का रिलेशन एक से। अगर मैं बी रखता हूँ तो हमारे पास दो प्राप्त होता है। अर्थात ए का प्रतिबिंब है एक और बी का प्रतिबिंब है दो। तो मैं यूँ कहूँगा कि प्रांत बी के जो एलिमेंट है रिलेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो प्रतिबिंब कहलाते हैं, और जो समुच्चय ए के एलिमेंट है वो जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं। अर्थात मैं यूँ कह सकता हूँ कि प्रत्येक पूर्व प्रतिबिंब का रिलेशन प्रतिबिंबों से होना चाहिए, किंतु प्रत्येक पूर्व प्रतिबिंब के जो रिलेशन हैं वो प्रत्येक पूर्व प्रतिबिंब के एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। अर्थात ए एक पूर्व प्रतिबिंब है, इसका रिलेशन एक ही प्रतिबिंब के रूप में होना चाहिए। तो हम यूँ कह सकते हैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का यदि और केवल यदि एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, दो प्रतिबिंब नहीं होनी चाहिए। जबकि समुच्चय बी जिसे हम सह प्रांत कह रहे हैं, सह प्रांत के किसी अवयव का एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो सकते हैं प्रांत में। साथ ही इसकी डेफिनेशन में स्पष्ट है कि प्रत्येक अवयव होना चाहिए ए का, अर्थात ए का कोई भी अवयव ऐसा न बचे जो कि रिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता हो, तो वह फलन कहलाता है। ये हमारे पास फलन की डेफिनेशन थी। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे कि फलन कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ रिलेशन बना रखे हैं, इन रिलेशन के बारे में बात करें तो हम चेक करेंगे, देखिए कौन सा फलन है या नहीं है। यहाँ सेट ए की बात करते हैं। सेट ए से बी में एक रिलेशन है, आर रिलेशन ऑलरेडी है। रिलेशन का मतलब होगा समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का समुच्चय बी से कोई न कोई लिंक हो, तो यहाँ लिंक बने हुए हैं, तो ये रिलेशन है। इन रिलेशन के बारे में चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है क्या। तो हम देख रहे हैं सेट ए का प्रत्येक अवयव पार्टिसिपेट कर रहा है, रिलेशन बना रहा है सेट बी के किसी न किसी अवयव से, अतः यह फंक्शन है। अर्थात आपको चेक ये करना है कि ए सेट में कोई अवयव खाली थोड़े ना है, और ए सेट का कोई ना कोई अवयव जो है वो दो या दो से अधिक अवयवों से संबंध थोड़े ना बना रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन है जो है वो फंक्शन है। फिर हम दूसरे वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका भी एक ही प्रतिबिंब है, बी का भी एक ही प्रतिबिंब है, सी का भी एक ही प्रतिबिंब है, अर्थात एक एक अवयवों से रिलेशन बना रखे हैं, कोई रिक्त भी नहीं है, तो ये भी आपका फंक्शन है। फिर इसमें बात कर रहे हैं तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि डी जो एलिमेंट है प्रांत के अंदर उसका कोई प्रतिबिंब मौजूद नहीं है, अतः यह फलन नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक का जो रिलेशन है वो दो अवयवों से हो रहा है, अतः यह भी फंक्शन नहीं है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ए का एक प्रतिबिंब है, बी का भी एक ही प्रतिबिंब है, सी का भी एक ही प्रतिबिंब है, डी का भी एक ही प्रतिबिंब है, अर्थात प्रत्येक अवयव का एक एक ही प्रतिबिंब है, तो ये आपका फलन होगा। सेकंड वाले सह प्रांत की बात करें तो सह प्रांत में कोई भी एक अवयव दो अवयवों से संबंध बना सकता है, जिसके अर्थात दो पूर्व प्रतिबिंब हो सकते हैं, और कोई अवयव बिना रिलेशन के भी रह सकता है। तो यहाँ पर हम चेक ये नहीं करते कि सह प्रांत का कोई एलिमेंट किस प्रकार से, हमें चेक करना होता है कि प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट से रिलेशन है और कोई एलिमेंट बिना रिलेशन के थोड़े ना रहा है। फिर इसकी बात, इसका मतलब ये आपका फंक्शन होगा। हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है, अतः यह भी फंक्शन नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं आगे। अब हाँ, ये होगा हमारा फंक्शन। फंक्शन की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है वास्तविक फलन, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन नाम से पता चल रहा है, वास्तविक फंक्शन, रियल फंक्शन। वास्तविक अर्थात रियल संख्या से रिलेटेड है। यदि किसी फलन के प्रांत एवं सह प्रांत वास्तविक संख्याओं आर के उपसमुच्चय हो
तो फलन वास्तविक फलन कहलाता। अर्थात हमारे पास कोई फलन है और वो जो फलन है उस फलन की बात करें, ये एक आपका फलन है ए से बी में, तो हमारे पास जो फलन है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या का मतलब हो गया 1, 2, 3, 0.5, 0.7, √4, √3, ये सभी संख्या, इनका जो रिलेशन बना हुआ है प्रांत के अंदर जो है, ये प्रांत आपका प्रांत भी वास्तविक संख्या है, ये सभी रियल नंबर है। और क्षय प्रांत की बात करें तो ये भी हमारे पास रियल नंबर है। अर्थात रियल नंबर टू रियल नंबर रिलेशन जो बन रहा है वो वास्तविक फलन कहलाता है। अगर कौन वास्तविक फलन नहीं है तो इसकी बात करें तो हमारे पास, जैसे मैं यूँ कह दूँ कि हमारे पास संख्या सेट ए के अंदर मैं एक राशि रख देता हूँ और वो है 3, और अगर सेट बी की बात करें तो सेट बी में जो इसका रिलेशन बन रहा है वो माइनस के √9 से बन रहा है, इसके अंदर ये एक अवयव है, तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या नहीं है, तो ये वास्तविक फलन नहीं होगा। फिर आगे हम बात करें तत्समक फलन की, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एक समुच्चय ए से ए में परिभाषित फलन f तत्समक फलन कहलाता है यदि f(x) = x फॉर ऑल x एप्सिलॉन a, इसे i a से व्यक्त करते हैं। इसका मीनिंग समझे, फंक्शन जो आपको फलन है उस फलन के अंदर हम x डाल रहे हैं तो बाहर जो निकल रहा है वो भी x से निकलना चाहिए, और इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी सभी के लिए, अर्थात x के सभी मानों के लिए, जो कि कहाँ से ले जा रहे हैं, सेट ए से। अर्थात हम बात करें, हमारे पास सेट ए है, इसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट है जिसे हम फंक्शन कह दें, और फंक्शन के अंदर अगर मैं फंक्शन में 1 रखूँ तो आउटपुट 1 मिलना चाहिए, फंक्शन में 2 रखूँ तो आउटपुट 2 मिलना चाहिए, फंक्शन में 3 रखूँ तो आउटपुट हमारे पास 3 मिलना चाहिए। अर्थात प्रांत से हम जो भी एलिमेंट फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं तो हमारे पास जो आउटपुट मिलना चाहिए वही एलिमेंट मिलना चाहिए जो एलिमेंट हम डाल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है वो तत्समक फलन कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। इसे शॉर्ट में हम आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर आगे चलते हैं अचर फंक्शन के ऊपर। अचर फंक्शन का मतलब हो गया कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का नाम से पता चला कांस्टेंट की इसमें जो आउटपुट होगा वो स्थिर रहेगा, अर्थात ए से बी में फलन f अचर फलन कहलाता है यदि f(x) = c। अर्थात हमारे पास जैसे ही सेट था 1, 2, 3 और फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन में हमने 1 डाला तो भी निश्चित मान रहेगा। यहाँ पर जैसे मान लो निश्चित मान 4 है, 2 डालेंगे तो भी 4 ही रहेगा, 3 डालेंगे तो भी 4 ही रहेगा। जैसे एक फंक्शन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है कि y = 2 है, y का मतलब f(x) से हो गया, तो अब मैं फंक्शन f(x) में मैं कुछ भी डालूँ तो 2 ही रहेगा, f(x) = कुछ भी डालूँ तो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है वो अचर फलन कहलाता है, जिसे हम कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं। फिर आता है हमारे पास तुल्य फलन। तुल्य फलन क्या होता है, तुल्य नाम से पता चल रहा है, तुल्य अर्थात इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन क्या होता है कि दो फंक्शन है, पहला फंक्शन f है और दूसरा g है। तुल्य फलन होंगे यदि f व g के प्रांत एवं सह प्रांत समान हो, अर्थात ये जो प्रांत है जिसे हम पहला सेट कह रहे हैं, दूसरा जो बी सेट है जिसे हम सह प्रांत कह रहे हैं, ये फलन f है और फलन जो g है, उन दोनों के प्रांत और सह प्रांत जो है वो इक्वल रहने चाहिए। अगर इक्वल है अर्थात ये a में जो आने वाले एलिमेंट है वही इसमें होना चाहिए, जो b में आने वाले एलिमेंट है वही इसमें होना चाहिए, जो कि फलन f और फलन g दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो ये इक्वल होने की पोजीशन में हमारे पास दोनों फंक्शन f और g भी इक्वल फंक्शन कहलाएंगे, तुल्य फलन कहलाएंगे। फिर हम बात करते हैं आगे की। फिर आता है हमारे पास सम फलन, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब है हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यूज को डाला जाए, जैसे f(x) = एक फंक्शन ले लेते हैं x² है, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर अगर मैं x की जगह माइनस का x रख करके देखूँ तो -x² हो गया, तो हमारे पास वापस ही x² मिला। आउटपुट जो है इस फंक्शन f(x) = x² है, f में -x रखा, माइनस लगा दिया मैंने इसके x के, तो माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वल में प्राप्त होगा x²। अर्थात नेगेटिव वैल्यूज रखने के बाद भी हमारे पास जो फंक्शन का रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू रखने पर भी पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो फंक्शन हमारे पास सम फलन कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाता है। यही कहानी विषम फलन पर अप्लाई होती है। इसमें अगर नेगेटिव रखा जाए तो आउटपुट नेगेटिव प्राप्त होता है, तो ये विषम फलन कहलाता है। इसका एग्जांपल की बात करें तो f(x) = x³ है, इसके अंदर अगर मैं नेगेटिव x रख देता हूँ तो माइनस का x³ ही रहेगा, यहाँ नेगेटिव ही आउटपुट आएगा। तो इस प्रकार का फंक्शन जो होता है वो विषम फंक्शन कहलाएगा, इवन ऑड फंक्शन कहलाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं फलनों के प्रकार। हमने जो फलन पढ़े हैं सम फलन, विषम फलन, ये तो बेसिक टाइप था कि कोई फंक्शन जो होता है उन फंक्शनों के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, या फिर कोई फंक्शन जो है वो आउटपुट किस प्रकार से दे सकता है। अब हम बात करेंगे फलनों के प्रकार के कि कोई फलन जो होते हैं वो किस किस प्रकार से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक फलन। एक फलन को हम बोलते हैं 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। एक फंक्शन का मतलब क्या है
कि सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो फलन दिया गया है वो एक, जो भी हमारे पास रिलेशन दिया गया है वो एक फलन है या नहीं है। जैसे 1 2 3 है, ABCD है, तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास फंक्शन है वो परिभाषित है, अर्थात इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है वो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और कोई भी एलिमेंट एक से अधिक अवयव से रिलेशन नहीं बना रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि यह एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के बारे में देखेंगे कि फंक्शन जो है वो एक ही फंक्शन है या नहीं है, वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी के केवल और केवल एक ही अवयव से रिलेशन होना चाहिए, अर्थात फॉर ऑल एक्स एप्सिलॉन ए। फंक्शन के अंदर अगर हम डालें फॉर एक्स एप्सिलॉन ए, देन यदि और केवल यदि जो आउटपुट y है वो प्राप्त होना चाहिए b, और ये होना चाहिए केवल और केवल एक ही अवयव से के रूप में होना चाहिए y, अर्थात इसका भी एक ही रिलेशन है, इसका भी एक ही रिलेशन है, इसका भी एक ही रिलेशन है, तो यह एक ही फंक्शन कहलाता है। फिर हम बहुएकी फंक्शन की बात करें तो बहुएकी फंक्शन क्या होता है? बहुएकी फंक्शन में हमारे पास 1 2 3 ABCD, अर्थात ये एक रिलेशन है। इस रिलेशन के अंदर आप देख रहे हैं ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है वो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और कोई भी एलिमेंट जो है वो दो अवयवों से रिलेशन नहीं है। जबकि सेट बी, दूसरा वाला जो सेट है जिसे हम सेपरांत कह रहे हैं, उसका ए जो अवयव है वो दो अवयवों से रिलेशन रखता है, अर्थात ए के दो पूर्व प्रतिबिंब है, अर्थात ग्रेटर देन बन रहा है तो फंक्शन होता है, लेकिन लेस देन बन जाता है तो फंक्शन नहीं होता, क्योंकि लेस देन है प्रांत के एक अवयव का रिलेशन दो अवयवों से हो जाता है तो ये फंक्शन नहीं होता। इस सिचुएशन में फंक्शन होता है। यह बहुएकी, तो यह बहुएकी फलन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास समुच्चय बी अर्थात सह प्रांत का एक अवयव ऐसा है जिसके दो पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है। फिर हम आच्छादक फंक्शन की बात करते हैं। आच्छादक फंक्शन क्या होता है? आच्छादक फंक्शन की शर्त यही है कि हमारे पास जो दूसरा वाला सेट है उस दूसरे वाले सेट में भी कोई एलिमेंट बिना रिलेशन के नहीं रहना चाहिए, आच्छादक फंक्शन कहलाता है। अर्थात यहाँ आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन तो है, यह आच्छादक फंक्शन कहलाएगा क्योंकि सेट बी जो है सह प्रांत में कोई भी एलिमेंट बिना रिलेशन के नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यह आपका आच्छादक फंक्शन नहीं है। ये जो फंक्शन है आपका आच्छादक फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर डी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बिना रिलेशन के है। ये भी आपका आच्छादक फंक्शन नहीं है, ये आपका आच्छादक फंक्शन है क्योंकि यहाँ सेकंड वाले सेट में कोई भी बिना रिलेशन के नहीं है। फिर अंतरक्षेपी की बात करते हैं। अंतरक्षेपी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अंतरक्षेपी का मतलब हो गया कि हमारे पास सेट बी के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि बिना रिलेशन के रहे, 1 2 3 है और यहाँ ABC है, तो ये हमारे पास जो रिलेशन है वो अंतरक्षेपी फलन है क्योंकि यहाँ पर तीन एक सह प्रांत में तीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पूर्व प्रतिबिंब मौजूद ही नहीं है, तो ये हमारे पास अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। फिर बात करते हैं एकेकी और आच्छादक फलन की। एकेकी और आच्छादक फलन का मतलब हो गया कि हमारे पास सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में एक ही अवयव से रिलेशन हो। जैसे हम बात करें तो 1 2 3 है, यहाँ ABC है, तो ये तो आपका एक ही फंक्शन हो गया। और साथ ही हम देख रहे हैं तो इसमें बिना रिलेशन के कोई बी में कोई एलिमेंट भी नहीं है, तो बिना रिलेशन के बी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक ही भी है, ये आच्छादक भी है। तो कोई फंक्शन एक ही और आच्छादक है तो वह फंक्शन आपका एक ही आच्छादक कहलाएगा, 1 1 on 2, जिसे हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। फिर हम आगे बात करें तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लें कि कोई फंक्शन एक ही है और कोई फंक्शन आच्छादक है तो वो एक ही आच्छादक कहलाता है। जैसे एक ही आच्छादक फलन की बात करें तो 1 2 3 है, ABC है, तो ये एक ही फंक्शन है और ये आच्छादक की फंक्शन है, तो ये एक आच्छादक फलन कहलाएगा। बहुएकी आच्छादक की बात करें तो बहुएकी का मतलब 1 2 3 है, AB है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक तो नहीं है, ये बहुएकी फंक्शन है और आच्छादक फंक्शन है, तो ये बहुएकी आच्छादक हो गया। फिर हम एक और अंतरक्षेपी फलन की बात करें, 1 2 3 है, ABCD है, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये दिया गया जो फलन है वो एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है, तो ये एक और अंतरक्षेपी फंक्शन हो जाएगा। फिर बहुएकी अंतरक्षेपी की बात करें तो बहुएकी अंतरक्षेपी में जैसे 1 2 3 4 है, ABCD हो गया, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह एक बहुएकी फलन है और साथ ही आच्छादक फंक्शन भी नहीं है, तो आच्छादक फंक्शन नहीं है तो ये अंतरक्षेपी फंक्शन हो